रानू चिड़िया जल्दी से कालिया के लिए भोजन की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा उसे देखता है। उसे लगता है इतनी बारिश में रानू अपने बच्चे के लिए भोजन की तलाश करने जा रही होगी। पर कुछ ही देर में जब रानू चिड़िया एक मरे हुए पक्षी का मांस लेकर आती है तो कालू कौवा ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अरे अरे, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये रानू चिड़िया मरे हुए पक्षी का मांस लेकर कहाँ जा रही है? अब तो हर रोज का यही काम हो गया था। एक दिन रानू चिड़िया फिर से मरे हुए पक्षी का मांस लेकर जा रही थी। तभी कालू कौवा उसे देखता है और उसको आवाज लगाता है। अरे अरे रानू, रुको रुको, रुको तो सही। रानू, तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ। तुम इन मरे हुए पक्षियों का मांस लेकर कहाँ जाती हो? फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बता देती है। रानू, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। आखिरकार तुम कब तक यूं ही उसे भोजन पहुंचाती रहोगी? मैं क्या करूं कालू भैया, मैं कर भी क्या सकती हूँ। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते मुझे उस शिकार के लिए शिकार लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। वो कालिया गिद्दा मेरे घर के बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर मुझे जाने में थोड़ी भी देर हुई तो वो मेरे बच्चों को खा जाएगा। रानू चिड़िया का अब ये रोज का काम हो गया था। वो कालिया के लिए रोजाना कुछ न कुछ लेकर आती और वो कालिया उस मांस को खाकर अपने घोंसले में वापस चला जाता। एक दिन रानू चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार था। तब वो अपने बच्चों से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पे तो हिला भी नहीं जा रहा, और अगर मैं उस शिकारी के लिए शिकार न लेकर आई तो वो मेरे बच्चों को ही अपना शिकार बना लेगा। इधर रानू चिड़िया के दोनों बच्चे भी भूख से बिलख रहे थे। मामा, मामा, उठो ना माँ, माँ बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। बच्चों, कुछ देर और इंतजार कर लो। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। जैसे ही मुझे थोड़ा आराम मिलेगा मैं तुम्हारे लिए तुरंत भोजन ले आऊंगी। तब तक तुम ऐसा करो, मैंने तुम्हारे लिए कोई भोजन बचा के रखा है, वो जाकर खा लो। जैसे ही मैं ठीक होंगी तुम दोनों के लिए मीठे मीठे फल ले आऊंगी। वहीं दूसरी तरफ कालिया गिद्दा भी रानू चिड़िया का इंतजार कर रहा था, भूख से बेहाल। वो तो बौखलाया हुआ था। अरे ये चिड़िया अभी तक मेरा शिकार लेकर क्यों नहीं आई? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं इसके बच्चों को छोड़ूंगा नहीं। फिर कालिया गिद्दा गुस्से में रानू चिड़िया के घर की तरफ निकल जाता है। रानू चिड़िया का घर थोड़ी दूर था और रास्ते में ही उसे पिंकी चिड़िया का घर मिल जाता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। इस घोंसले में तो चिड़िया के बच्चे हैं। वैसे भी भूख से मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। आज मैं इन बच्चों से काम चला लेता हूँ, कल जाकर उस रानू के बच्चे खा लूंगा। फिर कालिया पिंकी चिड़िया के एक बच्चे को निकाल कर खा जाता है। जैसे ही वो दूसरे बच्चे को खाने जा ही रहा था तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। फिर दोनों में जमकर लड़ाई होती है। चील के वार से कालू कौवा घायल हो जाता है, लेकिन पिंकी चिड़िया का एक बच्चा बच जाता है। ये तूने अच्छा नहीं किया कालू, तू मेरे शिकार के बीच में आया है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तो मेरा पेट भर गया है, मैं जा रहा हूँ, पर मैं तुझे बाद में देख लूंगा। इतना कहकर कालिया वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा पिंकी चिड़िया के एक बच्चे के पास जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में पिंकी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू भैया, मेरा एक बच्चा कहाँ गया? और आपको ये किसने घायल कर दिया? उस कालिया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं अपने बच्चे का बदला जरूर लूंगी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर कालू कौवा पिंकी चिड़िया को सारी बात बताता है। पिंकी, तुम उस कालिया का कुछ नहीं कर सकती। वो बहुत जालिम गिद्दा है। उसने जंगल के सभी पक्षियों को परेशान कर रखा है, और सबसे ज्यादा तो रानू चिड़िया को। नहीं कालू भाई, ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में एक भी पक्षी नहीं बचेगा। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी पिंकी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सबको लेकर रानू चिड़िया के घर पे जाती है। रानू, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने उस गिद्धा को शिकार नहीं भेजा, इसलिए वो तुम्हारे बच्चों का शिकार करने आ रही थी। लेकिन उसने रास्ते में पिंकी चिड़िया का घोंसला देखा, इसलिए उस गिद्धा ने पिंकी चिड़िया के एक बच्चे को खा लिया। अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो पिंकी तो अपने दोनों बच्चों को खो देती। रानू, ऐसा कब तक चलेगा? हम माए कब तक यूं ही बैठी रहेंगी? हमें अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन पिंकी, हम क्या कर सकते हैं? वो गिद्धा कहाँ इतना
रानू, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम लोग इस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। अगर हम यहाँ रहे तो वो शिकारी हमारे बच्चों को कभी न कभी मार ही देगा। फिर वो सब मिलकर अपने अपने बच्चों के साथ वो जंगल छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं।